Hello बच्चों, let's have a look at this question which says compare the structures of H2O and H2O2. तो यहाँ हमें दो molecules provided हैं which is water molecule and hydrogen peroxide molecule जिनके structures हमें compare करने हैं. The key concept here is structure of H2O which is water molecule versus H2O2 which is hydrogen peroxide. तो हम इनके structures compare करेंगे. Let us start with water molecule H2O. तो water molecule में central atom कौन सा present है? It is oxygen. इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो इट इज़ 1s2 2s2 2p4 राइट. तो ग्राउंड स्टेट में अगर हम ऑक्सीजन एटम के वैलेंस ऑर्बिटल्स ड्रॉ करें जो कि हैं 2s एंड 2p, तो क्या अरेंजमेंट होगा इसका? ये हमने ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर लिए. ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 एंड 2p4. ओके, तो ये इसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. ये जो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं दिस एंड दिस, ये क्या करेंगे? इट विल फॉर्म बॉन्ड विद हाइड्रोजन. ओके, ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा. और ये जो यहाँ पे प्रेजेंट हैं दीज आर प्रेजेंट एज लोन पेयर्स. ओके, तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? यहाँ पे अगर हम लोन पेयर्स को भी इन्वॉल्व करें तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? इट विल बी एक s ऑर्बिटल इन्वॉल्व है राइट. तो s और 3 p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं तो p3. ज्योमेट्री क्या होगी इसकी? इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3. और हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे अगर हम इसका शेप आइडेंटिफाई करें ज्योमेट्री, तो इट हैज़ अ टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री. कि ज्योमेट्री क्या हो गई इसकी? टेट्राहीड्रल. अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो इट विल बी लाइक दिस. सेंट्रल एटम ऑक्सीजन के जिसमें दो हाइड्रोजन अटैच्ड हैं लाइक दिस और दो लोन पेयर प्रेजेंट हैं तो हम लोन पेयर को भी इन्वॉल्व करेंगे. दीज आर लाइक दिस. तो इसके लोन पेयर की प्रेजेंस की वजह से या फिर बिकॉज ऑफ रिपल्शन, अब ये जो लोन पेयर प्रेजेंट है इनके बीच में रिपल्शन होगा. तो रिपल्शन इज प्रेजेंट बिटवीन लोन पेयर्स जिसकी वजह से इसका शेप क्या हो गया? शेप इज बेंड. ओके, तो वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या हो गया? इट हैज़ अ बेंट स्ट्रक्चर. अब हम H2O2 की बात कर लेते हैं विच इज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड. तो ऑक्सीजन के जो सेंट्रल एटम प्रेजेंट है हाइब्रिडाइजेशन तो सेम होगा. ओके, इट विल बी sp3 क्योंकि सेम एटम्स प्रेजेंट है. बट यहाँ पे क्या है? दो ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट हैं तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? इट विल बी लाइक दिस. तो इसमें अब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन बॉन्डेड है and hydrogen is bonded here and it is bonded here. और lone pair present है like this. ये दोनों ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर्स प्रेजेंट है. तो बॉन्डिंग अगर हम देखें तो अभी भी ऑक्सीजन दो बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है और दो लोन पेयर्स हैं जैसा कि वाटर के केस में था. बट वाटर के केस में दो लोन पेयर के साथ दो बॉन्डिंग जो थी वो दोनों हाइड्रोजन के साथ थी. यहाँ पे एक हाइड्रोजन यानी एक ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट है. तो बट हाइब्रिडाइजेशन विल बी सेम. स्ट्रक्चर इसकी लोन पेयर की वजह से क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर विल बी, अगर हम इसको दोबारा ड्रॉ करें, ऑक्सीजन एटम हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, तो इट हैज़ अ स्ट्रक्चर लाइक दिस जिसको हम ओपन बुक स्ट्रक्चर कहते हैं. ओपन बुक स्ट्रक्चर क्यों कहते हैं हम ये देख लेते हैं. बिकॉज इट हैज़ अ शेप. अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें
तो इट रिजेंबल्स एन ओपन बुक स्ट्रक्चर। तो ये डिफरेंट प्लेन्स में दोनों हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ये स्ट्रक्चर कैसा हो रहा है? इट इज ओपन बुक स्ट्रक्चर। क्योंकि दो दो लोन पेयर प्रेजेंट हैं दोनों ऑक्सीजन पे, जिसको इट टेंड्स टू ऑक्यूपाई दैट स्ट्रक्चर जिसमें मिनिमम रिपल्जन प्रेजेंट हो। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2O2 and water molecules respectively. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.